इस ईद पे आपने ऐसी क्या डाइट लेनी है कि उससे आपका वजन बढ़े भी ना बल्कि कम हो जाए। हर तरह का गोश्त, गुर्दे, कलेजी हर तरह से आप खाएं जिसपे लिखा होता है विटामिन ए और डी, तो वो कोई विटामिन ए और डी नहीं होता, वो ए से आपको डी से धोखा होता है। तो फ्राइंग के लिए आप घर का बना हुआ घी इस्तेमाल करें या कोकोनट ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्राइंग के लिए, और अपनी सैलेड ड्रेसिंग्स के लिए आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 से 16 घंटे तो एटलीस्ट फास्टिंग करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको एडवांस ईद मुबारक। और आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस ईद पे आपने ऐसी क्या डाइट लेनी है कि उससे आपका वजन बढ़े भी ना बल्कि कम हो जाए। ठीक है, तो ये सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो आपने पूरा देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है और सबके साथ आपने इसे शेयर भी करना है, राइट। अच्छा जी, देखें, ये वाली जो ईद होती है ना, बकरा ईद होती है, इसके अंदर ये फुल ऑफ प्रोटीन वाली ईद होती है। तो इसके अंदर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप जब प्रोटीन लेते हैं, गोश्त कंज्यूम करते हैं, तो उससे आपका कभी भी वजन नहीं बढ़ता, बल्कि आप उसको खा के अपना वजन कम कर सकते हैं। सही है, तो वो किस तरह से आपने करना है कि सबसे पहले तो आपने इस चीज का ख्याल करना है कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं इनके साथ आपने इस ओकेजन को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना है, हैप्पीनेस के साथ, और सबको हेल्प करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन होता है हर किसी पे, बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है। तो जितना आप सबको हेल्प करेंगे घर के कामों में, तो उससे ज्यादा से ज्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, आपके मसल्स काम करेंगे, तो वो भी आपको फैट लॉस में हेल्प करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मील्स में आपने क्या करना है कि गोश्त, हर तरह का गोश्त, गुर्दे, कलेजी हर तरह से आप खाएं। कोशिश करें कि बहुत ज्यादा फ्राइड आइटम्स आप ना लें, ग्रिल्ड के ऑप्शंस ले लें। अगर फ्राइड भी लेते हैं तो उसका पोर्शन कंट्रोल का ख्याल रखें। ठीक है। अच्छा, जो सैलड्स बनती हैं तो उसमें भी यह है कि आपने रशियन सैलड या फुल ऑफ क्रीम वाली जो सैलड्स होती हैं वो आप अवॉइड करें, वो ना लें। आप कच्ची सब्जियों वाला सलाद ले लें, कचूमर सैलड ले लें, वो भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा रोटी, चावल, पराठा, नान, कचौरियाँ, पूरियाँ, ये बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनको आप बिल्कुल आप कंज्यूम करें, आप इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी रखें, बहुत कम, जस्ट फॉर द टेस्ट। ठीक है। और मीठे के लिए भी मैं यही कहूंगी कि उसकी भी क्वांटिटी आपने बहुत ज्यादा नहीं करनी, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। खाना खाने के बाद 5-10 मिनट के बाद आप मीठा कंज्यूम कर सकते हैं, थोड़ा सा, 1 से 2 टेबल स्पून, बस अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। यानी आपने इस मीठे से और रोटी, चावल, पूरी, कचौरियां, इनसे पेट नहीं भरना है। पेट आप गोश्त खा के भर सकते हैं। ठीक है। गुर्दे, कलेजी खा लें, हर चीज खा लें, हर तरह का गोश्त खा लें, ये आपको हार्म नहीं करेगा, बल्कि ये आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा। ठीक है। यही सारी चीजें तो देते हैं हम अपने डाइट प्लान्स में। और ड्रिंक्स में आपने कोशिश करें कि कोई भी फिजी ड्रिंक्स या टेट्रा पैक के जूसेस या इवन फ्रेश जूसेस वो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है। खाली पेट तो बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। आप कोशिश करें कि थोड़ी सी आप फ्रूट सैलड ले लें, जैसे कि बनी होती है दावतों में, कम क्वांटिटी में, उसके अंदर थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर लें। या फिर आप कोशिश करें कि जैसे मैंने आपको लेमन ग्रास टी बनानी बताई है, इस दफा आप आइस्ड लेमन ग्रास टी बनाकर जग बनाकर रख लें, अपने मेहमानों को भी पिलाएं और खुद भी कंज्यूम करें। ये आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा, आपके मूड को बेटर करेगा, और आपको जितनी ये जो गर्मी का तोड़ होता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करें। लेमन वाटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसे ठंडा करके। इसके अलावा और कोई भी शुगर फ्री शरबत या शुगर फ्री बेवरेजेस जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं उनका भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल। हाँ, लस्सी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कम क्वांटिटी में, राइट। और लस्सी का आपने इस्तेमाल ऐसे करना है कि घर का बना हुआ दही होना चाहिए, और उसे मीठा करने के लिए आप थोड़ा सा स्टीविया ऐड कर सकते हैं, पिंक सॉल्ट ऐड कर लें, जीरा ऐड कर लें, पुदीना ऐड कर लें। ये सारी आपको फैट लॉस में हेल्प करेंगी। ये सारी चीजें आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगी और आपकी हाइड्रेशन कंप्लीट होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हाइड्रेटेड जितना रहेंगे आप उतना ही आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपने अगर कोई चीज फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करनी है तो डीप फ्राई तो आपने बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। और ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स में जो ऑयल मिलते हैं ना, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जिसपे लिखा होता है विटामिन ए और डी, तो वो कोई विटामिन ए और डी नहीं होता, वो ए से आपको डी से धोखा होता है। सही बता रही हूँ मैं आपको। तो फ्राइंग के लिए आप घर का बना हुआ घी इस्तेमाल करें या कोकोनट ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्राइंग के लिए, और अपनी सैलेड ड्रेसिंग्स के लिए आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, जो होममेड बटर होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हल्का सा स्टर फ्राई करने के लिए। और डीप फ्राई चीजें आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, जस्ट फॉर द टेस्ट आपने उसे कंज्यूम करना है, दैट्स इट। अच्छा जी, इसके अलावा दूध या दूध से बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी, खीर, कस्टर्ड या रसमलाई। ठीक है। इसके बजाय
आप कोशिश करें कि आमंड मिल्क, जो बादाम का मिल्क होता है, ठंडा सा वो बनवा के उसके अंदर पिस्ताशियोज और थोड़े से वॉलनट्स ऐड करवा के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे ठंडा सा बना के उसे पिएं। तो ये एक ऑप्शन हो गया, और मेहमानों को भी पिलाएं। और इसके अलावा मैं क्या कह रही थी, हाँ, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कम भी हो जाए इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करने के साथ साथ, क्योंकि ये हाई प्रोटीन डाइट है ना, जो मैंने आपको बताया कि आप आराम से हर तरह का गोश्त खा सकते हैं और कार्ब्स को लिमिटेड रख के, उसके साथ आपने करनी है फास्टिंग। आप आराम से फास्टिंग कर सकते हैं, फास्टिंग करें अपना तकरीबन 14 से 16 घंटे तो एटलीस्ट फास्टिंग करें, और उसके बाद ये वाली डाइट आप फॉलो करें। आपका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हाई प्रोटीन डाइट है। और जिन चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत है वो मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करें, खुशबाश रहें, और जितना आप जो है वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे इस ईद पे, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आप जो है वो डबल स्टोरी घर में रह रहे हैं तो जाएं, स्टेयर्स पे चढ़ें उतरें, इस तरह के काम अपने जिम्मे ले लें जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपका फिजिकल वर्क हो, तो उससे मैक्सिमम आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, दूसरों का हेल्प भी हो जाएगी, और अल्लाह ताला भी आपसे बहुत खुश होगा। और आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है और बताना है कि किस किस ने वेट गेन किया और किस किस का वेट लॉस हुआ और किस किस का वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। और इंशाल्लाह अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा, बल्कि इंशाल्लाह कम होगा। और पहले मैं भी ना अगर वेकेशंस पे जाती थी या इस तरह के ओकेजन्स होते थे तो हमेशा मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता था, लेकिन फिर मैं क्या करती थी, मैं यही सारी टिप्स फॉलो करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी हो ये फ़ायदा, ठीक है ना। तो मुझे दुआओं में याद रखें। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।